सर, सुबह से हॉस्पिटल में हंगामा हो रहा है, परिजनों के द्वारा तोड़फोड़ भी हुआ है, मारपीट भी हुई है, डॉक्टरों के साथ में हाथापाई भी हुई है, गार्ड्स को भी चोटें आई है। क्या है सर पूरा मामला, क्या जानकारी मिली? गार्ड हो या कोई कर्मचारी हो, गार्ड होगा हॉस्पिटल में तब ना चोट किसी को आएगा। गार्ड ही नहीं है हॉस्पिटल में। अभी तो हम बयान ले रहे थे कि जो पेशेंट आया उसको संभालने वाला कोई दरवाजे पे नहीं है। और ये जग जाहिर बात है कि सदर हॉस्पिटल में किस प्रकार से व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। और सिर्फ गोड्डा का मामला थोड़ा न, पूरे झारखंड में यदि देखा जाए तो डॉक्टर की कमी है। और डॉक्टर की कमी होने के नाते 100 समय पेशेंट का इलाज नहीं हो पाता है। और यहाँ पे भी वस्तु स्थिति यही जो मुझे समझ में आ रही है, मामला यही है कि डॉक्टर का इतना ज़्यादा कमी है। एक डॉक्टर को 20-20 पेशेंट दे दिया जाता है। और परिजन से जो मेरी बात हुई है, परिजन के बातों से तो यही लगता है कि अगर रिस्पांस टाइम पेशेंट को जल्दी हो जाता, जैसे आया पेशेंट वैसे ही उसको इलाज हो जाता, तो ये स्थिति परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। जो परिजन आए हैं वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन उनको देना था, लेकिन 100 समय ऑक्सीजन नहीं दिया गया, जिसके कारण ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हुई। बगल में ही हम लोगों ने ऑक्सीजन का जो है प्लांट लगवाया है। और आप ही के न्यूज़ चैनल में निकला है कि ऑक्सीजन का प्लांट किस प्रकार से फेंका हुआ है बगल में। अब ऑक्सीजन यहाँ पर उस प्लांट से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी सोचने का विषय है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोगों ने बनाया था उसको मेंटेन भी ये सरकार नहीं कर पा रही है। और जो परिजन है उनको मैंने कहा है कि वो लिखित एक जो है कंप्लेन डीसी को दे और सेक्रेटरी को दे, और इसके साथ साथ ये कंप्लेन जो है सीएस को भी दे, क्योंकि इस सरकार में और मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय में मेरा भरोसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन दावा पूरा खोखला दिखता है जब ग्राउंड में बात आती है। तो इसीलिए सारे बातों को देखते हुए परिजन को कैसे न्याय मिले, जस्टिस मिले, और परिजन के साथ यदि दुर्व्यवहार हुआ है, परिजन के साथ यदि गलत हुआ है, तो वैसे पदाधिकारियों पे भी कार्रवाई कैसे हो, इसको लेकर हम लोग वार्ता करेंगे और सही जगह पर सही प्लेटफॉर्म में चीज़ों को रखेंगे। मैंने कहा है कि आप आवेदन बना के दीजिए, उस पर जो संभव प्रयास मेरे तरफ से हो पाएगा मैं निश्चित तौर पर वो करूँगा। और जहाँ तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं तो हॉस्पिटल विभाग में बायसनेस दिख रहा है। हॉस्पिटल विभाग में बायसनेस इसलिए दिख रहा है क्योंकि जिस प्रकार से हॉस्पिटल के पदाधिकारी का नोशन बना हुआ है गोड्डा के आम जनता के बारे में, वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं गोड्डा की आम जनता को जो हॉस्पिटल के पदाधिकारी हैं वो जनता और इंसान मनुष्य समझते ही नहीं है। और यही कारण है जो अभी आर्यन जी बता रहे थे, टिपलाल जी बता रहे थे कि यहाँ पर कैमरा को बैन कर दिया गया है। सार्वजनिक जगह में कैमरा को बैन करने की क्या आवश्यकता? कहीं ना कहीं आप छुपा रहे हैं चीज़ जो आना चाहिए था बाहर, वो नहीं आ पा रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए मैं बस इतना ही कहूंगा कि मंत्री जी से भी मेरा आग्रह होगा, क्योंकि आप सिर्फ विधायक नहीं है, आप झारखंड सरकार के मंत्री हैं। और जब आप झारखंड सरकार के मंत्री यानी कि आप झारखंड सरकार है, इसीलिए रील्स ना बनाए। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक हो और उसके लिए डॉक्टर कैसे उपलब्ध हो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोगों ने बना रखा है उसको कैसे मेंटेन हो, इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि पहले मेरे जनप्रतिनिधि यहाँ हुआ करते थे जो हॉस्पिटल का देख रेख करते थे, आज कोई अटेंड करने वाला आम जनता को नहीं है। तो जल्द हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोगों को एक अपने तरफ से यहाँ पर लोगों की फैसिलिटी के लिए एक जनप्रतिनिधि डालना पड़ेगा जो कि इन चीज़ों को देखे कि हॉस्पिटल सुचारू रूप से चले। क्योंकि सरकार में ना जनता का विश्वास है। मेरा तो कहना ही है कि ये सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाएगी, सिर्फ रील्स बना के रह जाएगी। सर, अस्पताल कर्मी भी हड़ताल पर चले गए हैं, नुकसान शहरवासियों के और मरीजों को हो रहा है। होगा ही, वो तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी स्थिति परिस्थिति होगी, अराजकता की सिचुएशन होगा, तो अराजकता की सिचुएशन में इस प्रकार का सिचुएशन आएगा ही। आज जनता बिजली के लिए त्राहिमाम है, हॉस्पिटल के लिए त्राहिमाम है, छोटी छोटी समस्याओं के लिए त्राहिमाम है। और चाहे आपका नगर परिषद के कर्मी हो, चाहे आपके हॉस्पिटल के कर्मी हो, चाहे आम जनता हो, सारे के सारे जनता त्रस्त हैं। स्थिति ठीक होती तो ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं बन पाती, लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं दयनीय है, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है।